हेलो दोस्तों। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में देखा था। आज हम लोग बात करेंगे दूसरे क्वांटम नंबर जिसका नाम है एज़मुथल क्वांटम नंबर। हम आज लोग किसकी बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे एज़मुथल क्वांटम नंबर के बारे में कि एज़मुथल क्वांटम नंबर आखिर क्या होता है। तो एज़मुथल क्वांटम नंबर की अगर हम लोग बात करें, है ना, कि एज़मुथल क्वांटम नंबर क्या है, तो ये बताता है सब सेल के बारे में। हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि सेल को किस में डिवाइड होता है? सब सेल में। मतलब एक सेल के अंदर कई सारे सब सेल प्रेजेंट होते हैं। तो एज़मुथल क्वांटम नंबर को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। एज़मुथल क्वांटम नंबर को किसी से डिनोट करते हैं? हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ये बात याद रखिएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते थे। एज़मुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है सब सेल के बारे में। किसके बारे में रिप्रेजेंट करता है? सब सेल के बारे में ये रिप्रेजेंट करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में रिप्रेजेंट करता था? वो सेल के बारे में रिप्रेजेंट करता था। अब हम लोग कुछ वैल्यूज को याद रखेंगे, ये बहुत जरूरी होता है। जो एज़मुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू है, अब बोलोगे सर ये वैल्यू कहाँ से आया? तो अभी ये आपके बियॉन्ड सिलेबस है ना। आप लोग अभी इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अगर यहाँ पर देखते हैं कि L का वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं, 0 है तो मतलब S सब सेल है, अगर 1 है तो P सब सेल है, अगर 2 है तो D सब सेल है, अगर 3 है तो F सब सेल है, 4 है तो G सब सेल है, 5 है तो H सब सेल है। हालांकि आपको इतना सब सेल की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको 4 F सब सेल तक आपको याद रखना। अब मतलब क्या कि सेल है तो उसमें बहुत सारे सबसेल होते हैं और सबसेल का ये नाम है। एस भी एक सबसेल है, पी भी एक सबसेल है, डी भी एक सबसेल है, एफ भी सबसेल है। मतलब सेल जो है कई सारे सबसेल में डिवाइड होता है। जैसे एक टॉन में कई सारे क्या होते हैं? मोहल्ले होते हैं। उसी तरीके से एक सेल में कई सारे सबसेल होते हैं। तो एक सबसेल का नाम है एस, एक सबसेल का नाम है पी, एक सबसेल का नाम है डी, एक सबसेल का नाम है एफ। मतलब ये सेल का नाम हो गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई इतने सारे तो सब सेल हो गए, तो कौन से सेल में कौन कौन से सब सेल होते हैं? कुछ उसी तरीके से कि भाई कोई शहर है तो उसमें कौन कौन मोहल्ले हैं। तो अब हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। तो जो एज़मुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज है वो लाई करती है एल इक्वल टू कहां से? 0 to n-1। मतलब क्या कि 0 to n-1। मतलब यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि 0 से लेके वैल्यू कहां तक लाई करती है? n-1 से। ये टीओ है, ये 0 नहीं है, एक साथ मानिएगा, ये टीओ है। मतलब 0 से लेके क्या n-1 तक ये वैल्यू लाई करती है। अब 0 to n-n तक वैल्यू लाई करती है। n क्या है यहाँ पर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n क्या है यहाँ पर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब हम लोग फाइंड आउट ये करते हैं कि पहले सेल में कितना सब सेल होगा। मतलब पहला जो सेल है उसमें कितना सब सेल होगा। तो एक बात बताइए, फर्स्ट जो सेल होता है उस फर्स्ट सेल में के लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 1। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। फर्स्ट सेल के लिए n की वैल्यू कितनी? 1। मतलब पहला सेल कितना होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1। तो पहले सेल में कौन कौन सारे सब सेल होंगे? तो फार्मूला लगाते हैं, l इक्वल टू कितना? 0 to n-1। अब n की वैल्यू पहले सेल में क्या हो जाएगी? 1। तो 0 to 0, मतलब 0 to 0 मतलब क्या है? 0। मतलब 0 से 0 क्या होगा भाई? 0 ही होगा ना। तो 0 to 0 मतलब 0। अब 0 में कौन सब सेल है? एस है। मतलब पहले जो पहला सेल होता है उसमें सिर्फ कौन सा सब सेल होगा? उसमें सिर्फ एस सब सेल होगा। पहले सेल में सिर्फ कौन सा सब सेल होगा? एस सब सेल होगा। अब हम लोग आगे समझते हैं कि अब दूसरे सेल पे आते हैं हम लोग, है ना। दूसरे सेल पे आते हैं तो अब हम लोग सेकेंड सेल की बात कर रहे हैं। कौन से सेल की बात कर रहे हैं? सेकेंड सेल की बात कर रहे हैं। तो सेकेंड सेल के लिए n का वैल्यू कितना होता है? 2। अब सेकेंड सेल में कौन कौन सब सेल है? तो इसलिए इसमें होता है l इक्वल टू क्या? 0 to n-1 फार्मूला होता है ना।
मतलब सेल में सबसेल निकालने का फार्मूला क्या है, 0 to n-1। एल क्या रिप्रेजेंट करता है, एजमुथल क्वांटम नंबर। एजमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, सबसेल के बारे में। तो यहाँ पर हम n इक्वल टू, तो 0 to 2-1 मतलब क्या, 0 to 1। तो 0 to 1 मतलब इंटीजर वैल्यू सिर्फ क्या लेते हैं, 0 और 1। मतलब सेकंड सेल में कौन कौन सब सेल होगा भाई, सेकंड सेल में कौन कौन सब सेल होगा, तो 2 सब सेल होगा, जिसमें एल की एक की वैल्यू 0 और दूसरे का 1। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एस की वैल्यू 0, मतलब जो सेकंड सेल है उसमें एक एस सब सेल होगा और दूसरा 1 है तो पी सब सेल होगा। मतलब अब ध्यान दीजिएगा, पहले सेल में कितना सब सेल, सिर्फ एक सब सेल, वो कौन सा है, एस। पहले सेल में कितना सब सेल, सिर्फ एस, एक सब सेल जिसका नाम क्या है, एस। दूसरे सेल में कितना सब सेल, 2 सब सेल, एस और पी। दूसरे सेल में कौन कौन सब सेल, एस और पी। अब आते हैं तीसरे सेल पे, थर्ड सेल पे, है ना। तो थर्ड जो सेल होता है, जो थर्ड सेल होता है, थर्ड सेल में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थर्ड सेल में n की वैल्यू 3। तो इस तीसरे सेल में कौन कौन से सब सेल होंगे, तो l की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 to n-1। मतलब तीसरे सेल में कौन कौन सब सेल कहां, तो 0 to n-1। तो यहां पर तीसरे सेल के लिए n का वैल्यू कितना, प्रिंसिपल क्वांटम 3। तो 0 to 3-1, तो मतलब 0 to 2। तो 0 to 2 में कौन कौन हो गया, 0 से 2 तक वैल्यू कौन कौन इंटीजर है, 0 है, 1 है और 2 है ना। 3 वैल्यू पॉसिबल है। मतलब कि थर्ड सेल में कौन कौन सा सब सेल हो जाएगा भाई, तो थर्ड सेल में 3 सब सेल, कौन कौन सा, 3 ही वैल्यू है ना एजमुथल क्वांटम नंबर के थर्ड सेल के लिए, एक 0, एक 1, एक 2। तो 3 सब सेल कौन हो गया इसके लिए भाई, एल की वैल्यू के लिए 0 के लिए कौन हो गया, एस, 1 के लिए पी और इसके लिए डी। मतलब थर्ड सेल में एल की वैल्यू 3 है, 0 के लिए एस, पी और डी। अब हम लोग चौथे सेल पे आते हैं। अगर चौथा सेल की बात किया जाए, फोर्थ सेल की बात किया जाए, तो फोर्थ सेल के लिए n की वैल्यू कितनी, n की वैल्यू 4। तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 to 4-1 मतलब क्या, 0 to 3। तो 0 to 3 में कौन कौन वैल्यू होगा, 0, 1, 2, 3। मतलब कि चौथे सेल में कौन कौन सब सेल होगा, s होगा, p सॉरी, एस होगा, पी होगा, डी होगा और एफ होगा। मतलब चौथे सेल में 4 सब सेल होगा, एस, पी, डी, एफ, है ना। अगर ये तुमसे क्वेश्चन पूछते कि बताइए सिक्स्थ सेल में कितना सब सेल पॉसिबल है, हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सिक्स सेल में एन की वैल्यू कितना, 6। तो एल की वैल्यू कहां से कहां तक, तो एल की वैल्यू पॉसिबल है 0 to n-1 मतलब 6-1 मतलब 0 to कितना, 0 to वैल्यू हो जाएगा 5। तो 0 to 5 में कौन कौन वैल्यू आ जाएगा बताइए, 0, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब कि 6 सेल में टोटल 6 सब सेल भी होगा, है ना, जिसमें एल की वैल्यू 0, 2, 1, 4। तो इस तरीके से हम लोग एक सेल के अंदर कौन कौन सब सेल होते हैं ये हम लोग पता कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम समराइज कर देते हैं। इस बात को समराइज कैसे करेंगे, देखिए इसका मतलब है, अब हम लोग कह सकते हैं कि जो पहला सेल है, फर्स्ट हम सेल लिखें, उसमें एक सब सेल सिर्फ एस होगा। जो दूसरा सेल है उसमें क्या होगा, एस और पी होगा। ये सब फार्मूला से हम लाए, आपको फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं। तीसरे सेल में कौन कौन सब सेल होगा, एस होगा, पी होगा, डी होगा, है ना। चौथे सेल में कौन कौन सब सेल होगा, एस होगा, पी होगा, डी होगा, एफ होगा, है ना। पांचवें सेल में कौन कौन हो सकता है, एस हो सकता है, पी हो सकता है, डी हो सकता है, एफ हो सकता है, जी हो सकता है ना। और एस के लिए एजमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितना, 0, पी के लिए कितना, 1, डी के लिए कितना, 2, एफ के लिए कितना, 3। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका एजमुथल क्वांटम नंबर हो गया। अब एजमुथल क्वांटम नंबर की कुछ और प्रॉपर्टीज की बात हम लोग करते हैं कि एजमुथल क्वांटम नंबर का और क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। ये तो हम लोग सबसेल निकालना सीख गए, सेल को डिवाइड किए सबसेल में, सेल के बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, सबसेल के बारे में एजमुथल क्वांटम नंबर बताता है। अब हम लोग आते हैं कि
क्या क्या और पॉसिबल है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में बात किए थे साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, तो साइज और शेप में फर्क होता है। साइज मतलब क्या होता है भाई, सर्किल है तो ये साइज हुआ छोटा, ये साइज हुआ बड़ा, और ये और बड़ा हो गया। लेकिन शेप का मतलब होता है, जैसे कोई सर्किल है, कोई रेक्टेंगल है, कोई ट्राइंगल है, तो ये दिस इज द शेप और दिस इज साइज। ठीक है, तो इसीलिए इस बात को कंफ्यूज नहीं रहिएगा कि शेप और साइज का मतलब सेम होता है ना। तो वहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, वो बताता है ऑर्बिटल के साइज के बारे में। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होती है, ऑर्बिटल का साइज बढ़ता है। लेकिन एजमुथल क्वांटम नंबर बताता है सेल के शेप के बारे में, है ना। तो यहां पर ये याद रखिएगा कि एजमुथल हम पूरा लिख नहीं रहे, एजमुथल क्वांटम नंबर बताता है किसके बारे में, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। अब कैसे इस बात को बताता है, जैसे कि हम लोग डिटेल से आगे देखेंगे सबका सेल। एस का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, मतलब गोले के जैसा, है ना। पी का शेप जो होता है वो डम्बेल होता है। पी का शेप कैसा होता है, वो डम्बेल होता है। पी सबसेल का शेप डम्बेल होता है ना। और डी का कैसा होता है, डबल डम्बेल टाइप होता है ना। डबल डम्बेल, डम्बेल किसको बोलते हैं भाई, जिससे एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, है ना। इसका शेप हम लोग ड्रा करके देखेंगे, डोंट वरी, डबल डम्बेल होता है, डबल डम्बेल होगा। अब यहाँ पर एफ का जो साइज होता है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग के सिलेबस में नहीं पढ़ना है। इसके शेप को सिर्फ हम लोग एफ सबसेल के बारे में जानेंगे। ये कॉम्प्लेक्स होता है, इसका साइज कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स या लीफ लाइक होता है। तो जो एजमुथल क्वांटम नंबर है वो शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, जबकि साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एस का साइज कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। पी का साइज कैसा होता है, डम्बल होता है। डी का साइज क्या होता है, डबल डम्बल होता है। एफ का साइज कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। फिर से याद रखिएगा, एस का साइज स्फेरिकल मतलब गोला, डम्बल मतलब डम्बल कुछ इस तरीके से होता है, ये दिस इज डम्बल, है ना। डम्बल हो गया। डिटेल हम स्ट्रक्चर हर का पढ़ेंगे, अभी डोंट वरी। तो एजमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं इससे। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बात किया था एनर्जी के बारे में। जैसे जैसे नंबर बढ़ता है, जैसे वैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होती है, क्या होता है, एन की वैल्यू इंक्रीज होने से एनर्जी लेवल बढ़ता है। एक बात और, अगर एक ही सेल है ना, एक ही सेल है, अगर एक ही सेल है तो अब 1 2 3 4 है ना, एन की वैल्यू, तो जाहिर सी बात है चौथे सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो ज्यादा अपना एनर्जी रखेगा कंपेयर टू सेकेंड वाले सेल से। अब इसमें याद रखिएगा कि अगर वैल्यू ऑफ, इफ वैल्यू ऑफ एन इज कांस्टेंट, इफ वैल्यू ऑफ एन इज कांस्टेंट, अगर वैल्यू एन का कांस्टेंट है। अब मान लिया जाए कि एक दूसरे सेल का P और दूसरे सेल का S सब सेल, यहाँ 2 जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल को दिखाता है। यहाँ पे 2 क्या बता रहा है, सेल। अगर हम लोग 3P लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, तीसरे सेल का P सब सेल। अगर लिखते हैं 3D तो इसका मतलब क्या है, तीसरे सेल का D सब सेल। अगर लिखते हैं हम लोग 4F, इसका मतलब क्या है, फोर्थ सेल का F सब सेल। अगर हम लोग लिखते हैं 1S तो इसका मतलब क्या है, पहले सेल का S सब सेल। उसी तरीके से अब ये 1 2 3 4 क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, क्योंकि सेल के बारे में तो वही बता रहा है। इफ वैल्यू ऑफ एन इज कांस्टेंट, मतलब कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, 2s और 2p। तो इसमें बताइए कि अगर n का वैल्यू कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, तो वैल्यू ऑफ एल पे डिपेंड करता है एनर्जी लेवल। मतलब कि इफ वैल्यू ऑफ एन इज कांस्टेंट, है ना, अगर वैल्यू ऑफ दो सब सेल का, इफ वैल्यू ऑफ एन इज कांस्टेंट इन टू सब सेल, इन टू सब सेल, अगर दो सब सेल है और एक ही सेल का दोनों सब सेल है, और तो वैल्यू अगर एल का बढ़ेगा, अगर वैल्यू एल का बढ़ेगा
तो उस सब सेल का एनर्जी भी क्या होगा, उस सब सेल का एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। फिर से सुनिएगा, एक ही सेल का, अगर एक ही सेल रहेगा तभी तो एन का वैल्यू कांस्टेंट है दोनों सब सेल में। तो अगर एन का वैल्यू कांस्टेंट है तो एल का वैल्यू बढ़ेगा, तो एनर्जी भी उसका बढ़ेगा। अगर यहाँ पर 2s और 2p की बात करें तो यहाँ पर दोनों जगह 2 क्या है, दोनों जगह एन की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब दोनों सेम सब सेल में। तो यहाँ पर एल की वैल्यू 0 है, यहाँ पर पी के लिए एल की वैल्यू 1 है, तो ये 2p वाला ज्यादा एनर्जी होगा। उसी तरीके से 3s 3p 3d की बात करें तो यहाँ पर 3 3 3 तीनों है, तीनों में एन की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर एनर्जी लेवल किसका ज्यादा होगा, डी का सबसे ज्यादा होगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एल की वैल्यू क्या हो गया, एस का 0, पी का वैल्यू क्या हो गया 1 और डी का वैल्यू क्या हो गया 2। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको उसी में लगाना है, सेम जो सब सेल में होगा उसी में। बाकी दूसरे सब सेल, एक सेल दूसरे का रहे, एक सब सेल दूसरे सब सेल का रहे, तब कैसे हम लोग लगाएंगे इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, इस बात को याद रखिएगा। और भी कुछ कॉन्सेप्ट है जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। अगर मान लिया जाए, हम लोग ये भी देखें कि n की वैल्यू पे एनर्जी डिपेंड करता है, मतलब पहले सेल का, दूसरे सेल का, तीसरे सेल का, चौथे सेल का, पांचवें सेल का, तो पांचवा सेल का एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। अब इफ, अब नया कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर हम लोग ये बोलें कि इफ वैल्यू ऑफ एल इज कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ एल इज कांस्टेंट, है ना, देन एन का वैल्यू बढ़ेगा, एन का वैल्यू बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा। अब कैसे इसको इस तरीके से समझते हैं, मान लिया जाए पहले सेल का एस सब सेल है, फिर यहाँ पर दूसरे सेल का भी एस सब सेल है, तीसरे सेल का भी एस सब सेल है, चौथे सेल का भी एस सब सेल है। तो सबके लिए एल क्या होता है, सब सेल के बारे में बताया था। तो यहाँ पर एल की वैल्यू 0, यहाँ पर भी 2s है, 2s मतलब s की वैल्यू कितना 0, तो यहाँ पर भी l की वैल्यू कितना 0, 3s के लिए s की वैल्यू कितना 0, 4s के लिए s की वैल्यू कितना 0, मतलब 0 किसके लिए, l की वैल्यू। तो यहाँ पर सारे में s है, मतलब सब में l की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट 0। तो अब बताओ n का वैल्यू इंक्रीज होगा तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, 4s का ज्यादा होगा 3s से, 3s का ज्यादा होगा 2s से, 2s से ज्यादा होगा 1s से। इसका मतलब है कि जैसे जैसे l की वैल्यू इंक्रीज होगा, वैसे अगर n का वैल्यू कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, अगर n का वैल्यू कांस्टेंट है और l का वैल्यू इंक्रीज होगा तो एनर्जी बढ़ेगा। यहाँ पर ये इसका एग्जांपल है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर l का वैल्यू कांस्टेंट है और n का वैल्यू, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेल बढ़ेगा, मतलब सब सेल सबका एस ही है, लेकिन एन का वैल्यू इंक्रीज होगा तो एनर्जी उसका बढ़ेगा। दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। के बाद एज़िमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और अब हम बात करते हैं एक बात और, अगर हम लोग यहाँ पर ये बोलें कि 3D है ना, 4D, क्वेश्चन है आपके लिए, बताइएगा 3D 4D 5D और 6D में बताइए किसका एनर्जी। तो यहाँ पर सब में D है ना, डी कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर एल का वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन एन का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब एन का वैल्यू बढ़ रहा है तो एनर्जी भी बढ़ रहा है, तो एनर्जी का ऑर्डर ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब में एल का वैल्यू कितना है, 2 है, इसके लिए भी एज़िमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू 2 है, इसके लिए भी 2 है, इसके लिए भी 2 है, ये 4D है ना। तो सारे डी सब सेल के लिए एल की वैल्यू कितना, 2। तो अब 3 4 5 6 क्या है, एन की वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, मतलब ये क्या बोल रहा है, छठा सेल का डी सब सेल। ये 5D मतलब क्या, पांचवा सेल का डी सब सेल। सोचो कितना अच्छा है, आप लोग को पता चल गया सेल के बारे के अंदर अब सब सेल है। तो भाई पांचवा सेल है अगर, तो उसमें एस सब सेल भी होगा, पी सब सेल भी होगा, डी भी होगा। तो देखो कितना अच्छा आपको बता रहा है, पांचवें सेल के अंदर डी सब सेल, उसमें एस भी तो है, लेकिन ये किसको बता रहा है, डी के बारे में। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर आपसे ये कहा जाए कि ये बताइए कि 4P 5P और 6P में बताइए किसका एनर्जी लेवल ज्यादा है। तो यहाँ पर सारा P है तो सबका L का वैल्यू कांस्टेंट, तो वैल्यू ऑफ N पे डिपेंड करेगा एनर्जी लेवल। ठीक है, अब पिछले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम लोगों ने देखा था एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन,
मतलब कोई इलेक्ट्रॉन जिस भी सेल में लाई करता है उसका एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, mvr इक्वल टू क्या होता है, nh/2 यानी पहले सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू हम लोग रख देंगे। लेकिन इस केस में अज़्मुथल क्वांटम नंबर में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, इसकी भी फार्मूला को हम लोग याद कर लेंगे। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है भाई, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है अंडर रूट एल एल प्लस 1, और ये अंडर रूट के बाहर होता है h/2 है ना, h/2। कई बार इसको ऐसा भी लिखा मिलेगा एल एल प्लस 1 और ये h ऐसे क्रॉस कर दिया जाता है। ठीक है, यहां पर समझते हैं हम लोग कि h क्रॉस का मतलब ही होता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, h अगर ऐसे क्रॉस है तो ये इसके इक्वल है h/2। इस फार्मूले को आपको याद रखना है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है भाई, तो अंडर रूट एल एल प्लस 1। एल क्या है यहाँ पर, तो एल है अज़्मुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू। अब मान लिया जाए एस सबसेल के लिए तुमसे पूछ दे कि बताइए कि एस सबसेल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो एस सबसेल लिए एल की वैल्यू कितना, 0। तो एस सब सेल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एस सेल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू हो जाएगा क्या, 0। तो ये 0 हो जाएगा, है ना। अब पी सब सेल की बात करते हैं, तो पी सब सेल के लिए एल की वैल्यू कितना, 1। तो इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, फार्मूला हम लोग जानते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, क्या, एल एल प्लस कितना 1। तो यहाँ पर 1 वैल्यू देंगे तो 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 2। और यहाँ पर ये भी तो है h/2, तो क्या अंडर रूट 2 h/2। मतलब l इक्वल टू 1 मतलब क्या, पी सब सेल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा अंडर रूट h/2। अगर हम लोग डी सब सेल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो डी सब सेल के लिए एल की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो इसके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, 2 वैल्यू लगाएंगे, 2 प्लस 1 और ये क्या h/2। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपको निकल के कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा कितना, अंडर रूट 6 h/2। अब हम लोग जो भी बातें थी अज़्मुथल क्वांटम नंबर का उसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया। आप इस वीडियो को 2 बार जरूर देखें आराम से, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में मिलते हैं जहां पर हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। धन्यवाद।